महिलाएं और कई सामाजिक संस्थाएं सामने आके इसमें पहल कर रही थी कि पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए और शराबबंदी या बिक्री कम करने के बजाय उनका रिकमेंडेशन था कि बियर बार और खोले जाए। पूर्ण शराबबंदी लागू हो जाएगी। मुझे नहीं लगता है कि साल के कार्यकाल को परफॉर्मेंस को लेकर अभी की स्थिति में आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? मैं जिस दल का हूँ उसको बहुत ज्यादा नंबर ना देते हुए 10 में से 7 तो जरूर। नमस्कार दोस्तों, 4th आई न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता टीएस सिंहदेव अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। वो जब भी कोई बात कहते हैं पूरे साहस के साथ कहते हैं, फिर चाहे विपक्षी दल बीजेपी के आरोपों पर पलटवार हो या फिर अपनी ही सरकार की कोई खामियां, टीएस बाबा अपनी मुखरता के लिए जाने जाते हैं। अब टीएस बाबा ने एक बार फिर कुछ ऐसा ही किया है जिससे उनकी चर्चा हो रही है। टीएस बाबा एक कार्यक्रम के सिलसिले में सरगुजा पहुंचे हुए थे। यहां जब उनसे प्रदेश में कांग्रेस सरकार के जन घोषणा पत्र में उल्लेखित शराबबंदी के वादे पर प्रश्न किया गया तो सिंहदेव ने बेबाकी से इस पर अपनी बात रखी। टीएस सिंहदेव ने कहा कि निश्चित ही शराबबंदी हमारे छत्तीसगढ़ में एक गंभीर मुद्दा है। साल 2018 में जब कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार किया जा रहा था तब प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में उनका दौरा हुआ, जहां महिलाओं और बच्चों की मांग के अनुरूप शराबबंदी को भी मैनिफेस्टो में शामिल करना पड़ा। इसके बाद एक कमेटी भी इस सिलसिले में बनाई गई, जिसने सर्वे के बाद शराब दुकानें बंद करने से इतर बियर बार और खोलने पर बल दिया। इस संबंध में और क्या कुछ कहा है टीएस सिंहदेव ने, आइए आपको भी सुनाते हैं। आज मुझे लगता है कि इम्प्लीमेंट करना एक कठिन निर्णय है। चुनाव के पहले एक विशेष दबाव की स्थिति बनी थी। महिलाएं और कई सामाजिक संस्थाएं सामने आके इसमें पहल कर रही थी कि पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए और आदिवासी अंचलों में छोड़ के राज्य के शेष भागों में शराबबंदी के लिए घोषणा पत्र में उसको सम्मिलित किया गया था। सरकार ने सर्वदलीय समिति का गठन किया और विपक्ष उसमें सामने नहीं आया। पिछली सरकार जब थी उनने भी इसके बाबत एक कमेटी बनाई थी और शराबबंदी या बिक्री कम करने के बजाय उनका रिकमेंडेशन था कि बियर बार और खोले जाए। तो एक कठिन निर्णय। आज चुनाव के पहले पूर्ण शराबबंदी लागू हो जाएगी। मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद जब उनसे सवाल किया गया कि आप अपनी सरकार को 10 में से कितने नंबर देंगे, तो इस पर भी टीएस बाबा खुलकर बोले। उन्होंने कहा कि अभी भी घोषणा पत्र के कई वादे पूरे होने बाकी हैं, ऐसे में मैं सरकार को 10 में से 7 नंबर देता हूं। देखिए, अभी सरकारी कर्मचारियों का घोषणा पत्र के आधार पे काम पूरा होना बाकी है। अभी पेंशन के लिए हम लोगों ने बोला था कि पेंशन बढ़ाएंगे। अभी पेंशन 350 रुपए मिल रही है। तो ऐसे क्षेत्रों में अभी और काम करने की आवश्यकता है। सरकार ने अच्छे काम किए हैं, कृषि के क्षेत्र में अच्छे काम किए हैं। धान खरीदी का भाव, मक्के का न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिलेट्स, कोदो, कुटकी, रागी इत्यादि इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया। वन उपज का न्यूनतम समर्थन 55 से ज़्यादा 60 वन उत्पादों का समर्थन मूल्य घोषित किया। तेंदुपत्ता का समर्थन मूल्य घोषित किया। आपके शिक्षा के क्षेत्र में घोषणा पत्र में भी इसका समावेश था कि इंग्लिश मीडियम को भी हमको पढ़ाना पड़ेगा, तब बराबर लेवल प्लेइंग फील्ड बच्चों को मिल सकेगी। जो स्वामी आत्मानंद स्कूलों की श्रृंखला चालू हो रही है वो अच्छी उपलब्धियों में गिना जाना चाहिए। तो मैं जिस दल का हूँ उसको बहुत ज्यादा नंबर ना देते हुए 10 में से 7 तो जरूर। दोस्तों, टीएस सिंहदेव ने इसके पहले भी अपने चुनाव नहीं लड़ने को लेकर बयान दिया था और अब प्रदेश में शराबबंदी और सरकार के मूल्यांकन पर भी अपनी बड़ी बात कह दी है, वो भी मुखरता से। मगर आप उनके इन बयानों को किस तरह से देखते हैं? क्या आप भी मानते हैं कि टीएस सिंहदेव वाकई अपनी सरकार के खिलाफ बेबाकी से बोलने से नहीं डरते, या फिर अपनी ही सरकार में अब उनकी सुनवाई नहीं हो रही है? अपनी बात हम तक कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर पहुंचाएं। बने रहिए 4th आई न्यूज़ के साथ। नमस्कार। महिलाएं और कई सामाजिक संस्थाएं सामने आके इसमें पहल कर रही थी कि पूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए और शराबबंदी या बिक्री कम करने के बजाय उनका रिकमेंडेशन था कि बियर बार और खोले जाए। पूर्ण शराबबंदी लागू हो जाएगी। मुझे नहीं लगता है कि साल के कार्यकाल को परफॉर्मेंस को लेकर अभी की स्थिति में आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? मैं जिस दल का हूँ उसको बहुत ज्यादा नंबर ना देते हुए 10 में से 7 तो जरूर।